के अंतर्गत एक प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देखते हैं। एक मीनार है, ये भी ले लेते हैं मीनार को, और इसके शीर्ष से, शिखर मतलब शीर्ष से उन्नयन कोण बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई है सी पर, वो शीर्ष को देख रहा है, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बनेगा वो बन रहा है 30 अंश। अब वह मीनार की ओर 20 मीटर चलता है। सी से चलना शुरू किया, 20 मीटर तक गया, मतलब इस डी बिंदु पर आ गया। 20 मीटर की दूरी को उसने तय किया। तो मीनार का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाएगा। इस स्थिति में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, जब भी आप किसी मीनार या पेड़ या कुछ इस तरह का दिया होगा प्रश्न, तो उसको ध्यान से देखिएगा। उन्नयन कोण का मान बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि आप उस मीनार या पेड़ की तरफ जा रहे हैं। अगर उन्नयन कोण का मान घट रहा है, इसका मतलब आप दूर जा रहे हैं। तो इस तरह से आप चित्र बनाएंगे, तो उसको ध्यान रखिए। देखिए, हमको इसमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो इसको h हम मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ पे आधार नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं आधार जो है D से A तक की, वो x मीटर है। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो पहले हम एक त्रिभुज जो है ADB, इसमें हम चलते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ADB में यहाँ पर भी देखिए कोण यहाँ पे बन रहा है, ये लंब है और आधार है, तो tan थीटा यूज होगा। तो tan 45 अंश बराबर लंब क्या होगा, ये h हो गया मीनार की ऊंचाई, h आधार यहाँ पे क्या है, x है, तो x हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, h/x, तो इन्हें गुणा कर लीजिए, तो x बराबर h मिल गया। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर, इसको डाल दीजिए, समीकरण 1 हो गया आपका। अब हम बड़े त्रिभुज में चाहते हैं ACB में। तो त्रिभुज ACB में यहाँ पर भी देखिए थीटा है, इसके सामने लंब है, और ये पूरा A से C तक आधार है, तो यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा। तो tan 30 अंश बराबर लंब हो गया हमारा h, और आधार देखिए ये यहाँ से A से D तक x मीटर है, और D से C तक 20 मीटर है। तो ये पूरा जो आधार होगा यहाँ से लेकर C बिंदु तक, A से C, वो x धन 20 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं C को, x धन 20। tan 30 का मान 1/√3 और h x धन 20, इधर गुणा कर लीजिए, x धन 20 बराबर h/3। अब समीकरण 1 में देखिए x का मान कितना है, h है, तो यहाँ से मान को हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे। तो समीकरण 1 से
मान रख लीजिए x की जगह पे h धन 20 बराबर h वर्गमूल 20। अब h वाले पद को एक साथ रख लेते हैं तो हमको इस तरह से कुछ दिखेगा, h वर्गमूल 3 ऋण h बराबर 20। हमने क्या किया, इस h को उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो हमको मिल गया h वर्गमूल 3 ऋण h बराबर 20। h को कॉमन ले लेते हैं तो वर्गमूल 3 ऋण 1 बराबर 20। तो h बराबर आ जाएगा 20 बटे वर्गमूल 3 ऋण 1। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हर का प्रमेयीकरण कर लेते हैं। हर का प्रमेयीकरण करते हैं तो आपको पता है ये चिन्ह जो है बीच वाला वो बदल जाता है। ये हो जाएगा गुणे वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 धन 1। अब इसको गुणा करते हैं, ये हो गया h बराबर 20 वर्गमूल 3 धन 1 बटे, यहाँ पे देखिए a ऋण b, a धन b की तरह से दिख रहा है, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। क्यों हुआ, क्योंकि ये a ऋण b गुणे a धन b की तरह से दिख रहा था तो इस सूत्र से ये a की घात 2 ऋण b की घात 2, इससे ये परिवर्तित हो गया। अब इसको और आगे हल करते हैं, h बराबर 20 वर्गमूल 3 धन 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, तो यह आ जाएगा h बराबर 20 वर्गमूल 3 धन 1 बटे 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा h बराबर 10 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। यही चीज हमको निकालना था, मीनार की ऊंचाई जो हमको प्राप्त हुआ है 10 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। इस तरह से हमें दिए गए शर्तों को पूरा करते हुए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करती है।